हेलो दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ में लासा और मासा की। इसमें अभी फ़िलहाल परीक्षाएं हुई हैं जो स्थगित हो गई, मतलब फिर से दोबारा उसकी डेट निर्धारित कर दी गई है। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है तीन संख्याओं का लासा तथा मासा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लासा और मासा होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लासा होता क्या है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या लासा कहलाती है। जैसे 3, 4, 5 का लासा 60 है। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो हमने अभी लासा की परिभाषा बताई है, उसमें बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए। अब ये जो हमारा 3, 4, 5 का ये जो लासा निकला है 60, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 60 से एक भी अंक कम कर दिया जाए तो इन तीनों संख्याओं से वह संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी। इसीलिए सबसे छोटी संख्या 60 ली गई है जो 3, 4, 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब मासा क्या होता है? मासा भी देख लीजिए, मासा की परिभाषा लिखी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, वह संख्या मासा कहलाती है। जैसे 5, 15 और 25 का मासा 5 है। ठीक है, अब ये हमारी जो मासा निकला है 5, इन तीनों संख्याओं का मासा है 5। 5 और 15, 25 का देखिए परिभाषा में वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 5, ये जो हमारा मासा निकला है इसको बताया गया है, जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित, जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। अब देखिए 5 है हमारा, 5 से विभाजित है, 15 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 25 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यदि 5 से एक भी अंक अगर बढ़ा दिया जाए, 6 कर दिया जाए या 7 कर दिया जाए, तो ये तीनों संख्याएं हमारी विभाजित नहीं होंगी। इसलिए 5 ही हमारा सबसे बड़ा अंक है, जो बड़ी संख्या है, जो हमारे इस दी हुई संख्याओं का मासा बताती है। और सबसे छोटी अगर कह दिया जाए कि से कोई पूछे कि सबसे छोटा मासा क्या होगा, तो कोई भी संख्या हो उसका सबसे छोटा मासा 1 होता है। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने लासा और मासा की परिभाषा जाना है। ठीक है, अब लासा और मासा हम निकालते कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए लासा निकालने की दो विधियां हैं। लासा निकालने की कितनी विधियां? दो विधियां। देखिए पहले नंबर में गुणनखंड दूसरे नंबर पे भाग विधि। ये दो विधियां हैं जिनसे हम लासा निकालते हैं। अब देखिए गुणनखंड विधि से लासा निकालना। गुणनखंड विधि, मान लीजिए कोई भी संख्या है 8, 12 और 16, ये हमारी तीन संख्याएं हैं, ठीक है। इनके हम अभाज्य गुणनखंड कराते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं? क्या अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड देखिए अभाज्य गुणनखंड वह संख्या होती है जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या का लासा निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसके गुणनखंड करते हैं। जैसे इसमें सबसे छोटी क्या है? 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है। जैसे जैसे हमको संख्या मिलती जाती है वैसे वैसे हम उसका खंड करते जाते हैं। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से लासा। ठीक, अब देखिए 8, सबसे पहले हम 8 के खंड करते हैं। तो 8 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 से कट जाएगी तो 2 से खंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसके खंड हो गए, ठीक। इसके बाद 12 है तो 2 दूनी 4 फिर 12, ये इसके खंड हो गए। अब इसके बाद 16 है, ठीक है। 16 के खंड करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये खंड हो गए। अब हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनको घात में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी संख्याएं 2 2 हैं तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3, ठीक। अब यहाँ पर 2 कितने हैं? 2 2 हैं तो 2 घात हो गई। इसके बाद 3 है तो ये 3 ऐसे करके लिख दे, 3 की एक ही घात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सभी 2 हैं तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 हो जाएगी। तो
अगर सभी में कॉमन संख्या है, जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सभी में से हमको ये देखना है कि सबसे अधिक घात वाला अंक कौन सा है। सबसे अधिक घात किसकी है? तो सबसे अधिक घात इस 2 की है। तो हम सबसे अधिक घात वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो शेष बचती है संख्या उसको गुणे में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब 2 की जब अब देखिए, अब इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखिए गुणा इसके करा देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो हमको लासा क्या प्राप्त हो गया? लासा बराबर 48। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या ले लेते हैं। ये समझ में आ गया हो तो उसको देख कर ले लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरी संख्या समझाते हैं। दूसरी संख्या मान लीजिए 20 है, 24 और 28। ठीक, अब इसके खंड करते हैं। 20 के खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इसको घात के रूप में लिखते चलते हैं। तो 2 की कितनी घात है? 2 है, और 5 की 1 ही घात है। ठीक है, इसके बाद 24 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 24। ये इसके खंड हो गए। तो सबसे मतलब ये 2 की कितनी घात हो जाएंगी? 2 की 3 घात और 3 की 1 घात। इसके बाद आ गया 28। हाँ, तो 2 दूनी 4 सत्ते 28। तो 2 की कितनी घात हो जाएगी? 2, और 7 की कितनी घात हो जाएगी? 1। अब इसमें 2 की सबसे अधिक घात वाली संख्या हम लिख लेते हैं। सबसे अधिक घात वाली संख्या 3 है, मतलब इस 2 की घात कितनी है? 3 है। ये सबसे अधिक घात वाली संख्या है। इसके बाद 3 5 और 7। ठीक है, अब इनको सबको गुणे में लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 5 7। अब इनके सबके गुणा करवा देते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 पंचे 120 120 गुणे 7 तो 840। दो दूनी 4 दूनी 8। हाँ, अब देखिए हमारा क्या निकला है? लासा। लेकिन
ये हमारा लासा निकल तो आया है, लेकिन इसके उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे कि वाकई में हमारा ये लासा सही है या गलत। तो हम क्या करते हैं, जिन संख्याओं का हमने अभी लासा निकाला है ये 840, तो इस 840 में हम 840 में इन तीनों संख्याओं को क्रम से भाग देते हैं। इसमें 20 से भाग करेंगे सबसे पहले। अगर 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो सही है। 20 के बाद अगर 24 से भी होती है, 28 से भी अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाती तो हमारा ये लासा सही है। अगर इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर ये पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है तो हमारा लासा सही नहीं है। ठीक है, यही उत्तर की जांच करने का सही तरीका है। ठीक, इसमें डाल देते हैं आंसर। अब आइए हम चर्चा करते हैं भाग विधि से। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। ठीक, अब हम आपको बताएंगे भाग विधि से लासा कैसे निकाला जाता है। भाग विधि से लासा। ये संख्या है 12, 16, 24। ठीक, अब देखिए 12 और 16 और 24 का लासा हम निकालेंगे तो ऐसे करके सबसे पहले संख्या को हम लिख लेते हैं 12, 16, 24। अभी हमने बताया था कि इन सभी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो वही क्रम इसमें भी है कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो हम जिस अभाज्य संख्या से भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ लिखते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिससे मतलब भाग करने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसको यहाँ पर। ठीक है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, हम 2 ले लेते हैं। ठीक, अब 2 से काटते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 6 का 12, 16 8 बार में कट जाएगा, 2 8 16 और 12 दूना 24। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से देखिए अब ये 3 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको उसी तरह नीचे उतार देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर देखिए 2 से ये 3 फिर उतार देंगे, 2 1 कम 2, फिर 3 उतार देंगे। इसके बाद 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, अब जो हमारी यहाँ पर संख्या आई हुई है इन सभी को हम नीचे गुणक के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, फिर 48। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, फिर 48। तो ये आ जाएगा आपका 48। क्या लासा आपका 48 आ जाएगा।
इसमें भी अगर हमको पता करना है कि हमारा ये लासा सही है, तो हम ये जो दी गई ये जो 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं से अलग अलग भाग देकर के चेक कर सकते हैं। अगर ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो हमारा लासा सही है, यदि पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है तो हमारा लासा सही नहीं है। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4, 8, 12, ठीक, इसको भी उसी तरह हम क्रम से कामा करके लिख लेते हैं। 2 से विभाजित करें, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 23 है, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से, ठीक। अब इनको लिख लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 24। तो हमारा लासा कितना निकल आया? लासा बराबर 24। ठीक, यही हमारा आंसर। अब दोस्तों लासा हमारा खत्म हो गया। अब हम मासा निकालने की विधि बता रहे हैं। मासा कैसे निकालेंगे? मासा निकालने की कितनी विधियां हैं? तो जिस प्रकार अभी आपने देखा कि लासा निकालने के 2 नियम अभी हमने बताए, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो आपका मासा निकालने के लिए भी वही दोनों विधि जो है प्रयोग में आती हैं। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से मासा, ठीक। जैसे संख्या है 5, 15, 25। 5, 15, 25 है, ठीक है। अब इसको हमको गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। तो इसमें भी उसी तरह करते हैं। सबसे पहले हम 5 के खंड करेंगे। तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है, एक बार में कर जाएगा। तो 15 के खंड करते हैं। तो सबसे छोटा 3 है, अभाज्य गुणनखंड 3, 5, 15, 3 और 5 है। फिर 25 है, 25 के खंड करते हैं। तो 5 गुणे 5, 5 5 25, ठीक। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड हमने किए हैं, तो तीनों में जो कॉमन है, जैसे इसको उसके सीध में लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको हम क्या कर देते हैं,
इसको 1 कर देते हैं। इसमें भी देखो 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसलिए हम 5 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बचा, ये 5 बचे, इसमें कहीं कॉमन नहीं मिला, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ हमारा जो है 5 और 15 25 का मासा कितना आ गया 5, मासा कितना गया 5। अभी तक हम जब लासा आप निकाल रहे थे, लासा आपको बता रहे थे, तो हमने बताया था कि इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा सही है कि गलत है। अब गुणनखंड विधि से भी हमने मासा निकाला 5 15 25 का मासा 5, लेकिन ये हमारा मासा सही है कि गलत है, इसको कैसे पता करेंगे। तो अभी तक जब हम लासा निकालते थे तो उस लासा जो हम लासा निकालते थे दी गई संख्याओं से भाग करने की, लेकिन अब हमको ये जो संख्याएं हैं जिनका हमने मासा निकाला है, तो उस मासा से हमको इन्हें भाग देना है। अगर ये तीनों संख्या पूरी विभाजित हो रही हैं इस मासा से, तो हमारा मासा सही है। यदि ये विभाजित नहीं हो रही हैं तो मासा हमारा गलत है। ठीक है, समझ में आया? चलिए और कोई दूसरा जैसे 3 4 5, अब कह दिया जाए कि इसका मासा क्या होगा। ठीक है, तो खंड कर लेते हैं क्योंकि गुणनखंड विधि है, तो 3 का 3 ही हो जाएगा, 3 एक नम 3, 4 का 2 गुणा 2, 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब में 1 का गुणा कर सकते हो। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही, सिर्फ 1 के अलावा। तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो उस संख्या का मासा हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो 3 4 5 का मासा हमारा 1 होगा। और संख्या ले लेते हैं। लीजिए 10 है, 20 है, 30 है। तो 10 के खंड करते हैं, 2 पंचे 10। 20 के खंड करके देखते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20। 20 के खंड करते हैं तो 2 पंचे 2 3 6 पंचे 30। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमारी संख्या 1 तो ये हो गई 2। अब ये 2 नहीं मिल रहा किसी में, ना ये 3 मिल रहा किसी में, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, तो ये 5 हमारी संख्या हो गई। तो इसको गुणे में लिख देते हैं इसे। ठीक, तो 5 दूनी 10, तो मासा कितना आ गया 10। ठीक है, इसको भी चेक करने के लिए 10 से इन तीनों संख्याओं को संख्या में भाग दे दो, मासा मिल जाएगी। अगर ये तीनों कट जाए पूरी तो सही है, अगर नहीं कटेंगी तो गलत है। फिर से दोबारा हल करो। ठीक, चलिए अब हम बताते हैं भाग विधि से मासा कैसे हल करते हैं। भाग विधि से मासा। ठीक है,
जैसे 7 है, 28 है, 49 है। अब इसका भाग विधि से मासा निकालना, ठीक है। तो अब ये 3 संख्याएं हैं, ठीक। सबसे बड़ी संख्या को लिख लेते हैं, जैसे 49 है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या 49 लिखने के बाद इन दोनों संख्याओं में से किसी एक से भाग करा सकते हो, ठीक है। 7 से करवा देते हैं, तो 7 सत्ते 49, ठीक, कट गई। अब ये 7 बचा, तो इस 7 को भाजक में रख के इस 28 में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28 पूरी विभाजित, तो मासा बराबर क्या आ गया 7, ठीक है। ये आपका मासा हो गया। अब इस 7 से इन तीनों में भाग दोगे तो ये पूरी कट जाएंगी। अगर पूरी कट गई तो मान लीजिए कि हमारा मासा सही है, यदि नहीं कटी तो नहीं सही। और संख्या ले लो, जैसे 15 है, 120 है, 135 है, ठीक। अब हम 135 लिख लेते हैं, ठीक। अभी हम इससे पहले जो भाग बताए हैं भाग विधि से मासा, तो हमने पहले बड़ी संख्या लिख लिया था, फिर छोटे वाले से भाग दे दिया था। लेकिन अब हम इस वाले से कोई भी संख्या, बड़ी संख्या लिखने के बाद दोनों में से कोई भी संख्या से भाग दे सकते हो, ठीक है। तो हम 120 से कर देते हैं, तो एक बार में चला जाएगा हमारा भाग, ठीक। तो 120 आ गया। अब घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, 3 में 2 गए, 1 आ गया, 1 में गए कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको हम भाजक मान लेते हैं, और ये जो संख्या भाजक में लिखी है इसको भाज्य में रख देते हैं 120, ठीक। अब इस 15 से हम भाग देते हैं 120 में, तो 15 अट्ठे 120, ठीक। शेष कुछ नहीं बचा। तो ये जो हमारा लास्ट में 15 है, 15 से पूरी संख्या मतलब कट गई, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा मासा। लेकिन अब बचा क्या, इसको हम भाजक में रख देते हैं, जो शेष संख्या बचती है उसमें भी भाग करवाते हैं। अगर वो पूरी कट जाएगी तो ठीक है, देखते हैं 15 का नाम 15 कट गई, तो हमारा मासा क्या आ गया, मासा बराबर 15, ठीक। ये हमारे हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।